हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम 40 क्वेश्चन कर चुके थे। अभी 40 के क्वेश्चन के बाद के सारे क्वेश्चन अभी सोल्व करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। दोस्तों, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है उसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी होती है और टेस्ला भी होती है। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन में दोनों आंसर करेक्ट है, तो पता नहीं क्या होगा इस क्वेश्चन का, या तो बोनस मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द परमियंस इन ए मैग्नेटिक सर्किट कोरस्पॉन्ड्स टू। दोस्तों, जो परमियंस होता है मैग्नेटिक सर्किट में वो आपका होता है कंडक्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होता है। यानी कि जो हम हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें आई क्या लिखते हैं, आई इक्वल्स टू वी बाई आर लिखते हैं। ऐसे ही जो मैग्नेटिक सर्किट होता है उसमें क्या लिखते हैं, फाई इक्वल्स टू एम एम एफ बाय रिलक्टेंस लिखते हैं। तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि वोल्टेज एम एम एफ के एनालोगस होता है रेजिस्टेंस रिलक्टेंस के, करंट फ्लक्स के। ऐसे ही जो हमारा कंडक्टेंस होता है वो किसके परमियंस के एनालोगस होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट सूटेड मैग्नेटिक मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर। ट्रांसफॉर्मर कोर बनाने के लिए जो बेस्ट सूटेबल मटेरियल होता है वो होता है आपका सिलिकॉन स्टील। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडक्टिव कोयल ऑफ 10 हेनरी डेवलप्स ए काउंटर वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट्स। यहाँ पे एल की वैल्यू दी हुई है आपको, इंडक्टेंस 10 हेनरी, वोल्टेज दिया हुआ है 50 वोल्ट्स। व्हाट शुड बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कोयल। तो आपने पढ़ा होगा वी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज डी आई बाई डी टी हमको निकालना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वी बाई एल एन ए 50/10। तो ये आपका आ जाएगा 5 एम्पियर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इन ए सीरीज आर एल सी सर्किट। रेजोनेंस में क्या होता है दोस्तों, जो पावर फैक्टर होता है कौन सा, क्या होता है हमारा यूनिटी। क्योंकि इसमें क्या होता है आपका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो टोटल इंपीडेंस क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस के बराबर ही आ जाता है। यानी कि ओनली रेजिस्टेंस है तो हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट। तो इंडक्टिव एसी सर्किट में क्या होता है दोस्तों, अगर ये वोल्टेज वी है तो इंडक्टिव इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो करंट होता है क्या होता है, लैग करता है वोल्टेज से 90 डिग्री। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको देख के हम बता सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही है। वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। यहाँ पे करंट है दोस्तों, ये वोल्टेज क्या कर रहा है, इसको लीड कर रहा है 90 डिग्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट ट्रू फॉर पावर फैक्टर। दोस्तों, पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक आपका ये पावर ट्रायंगल और एक आपका इम्पीडेंस ट्रायंगल देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये फाई है, अब यहाँ से कोस फाई आप निकालिए। कोस फाई क्या होता है दोस्तों, यहाँ से निकालेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो पी बाय एस। पी क्या होता है आपका ट्रू पावर, एस क्या होता है आपका अपीरेंट पावर। यानी कि ऑप्शन ए भी आपका सही है यहाँ पे। और ट्रू पावर को एक किलोवाट लिखते हैं, अपीरेंट पावर ही केवीए में होती है, तो ऑप्शन बी भी सही है। और इम्पीडेंस ट्रायंगल से आप पावर फैक्टर निकालेंगे तो दोस्तों बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि आर बाय जेड आएगा। तो रेजिस्टेंस बाय इम्पीडेंस ऑप्शन सी भी सही है। और इनमें से पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी बचा है जो वो गलत ऑप्शन है आपका, एम्पियर बाय वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर फैक्टर कैन बी इंक्रीज। पावर फैक्टर को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो इसको कर सकते हैं यूजिंग सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में जो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है वो हम यूज करते हैं पावर फैक्टर करेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर प्रॉपर अर्थिंग अकॉर्डिंग टू आई रूल्स, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, कौन सा सही है इनमें से। ऑप्शन बी आपका सही है, डबल अर्थिंग सिस्टम हैज टू बी अडॉप्टेड। डबल अर्थिंग सिस्टम अडॉप्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्लायंसेस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द स्विचेस कनेक्टेड इन। जो अप्लायंसेस होते हैं उनको कनेक्ट उसको जो स्विचेस को कनेक्ट किस में करते हैं हम, फेज वायर में। हमेशा किस में कनेक्ट करेंगे स्विच को, फेज वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फुल फॉर्म ऑफ सी एफ एल इज। सी एफ एल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सी एफ एल का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलामेंट यूज इन हेलोजन लैम्प इज मेड अप ऑफ। तो हेलोजन लैम्प में जो फिलामेंट यूज लेते हैं दोस्तों वो बना होता है आपका टंगस्टन। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर। दोस्तों, मूविंग कोयल यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं पीएमएमसी की, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल। तो पीएमएमसी किसको मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं हम, तो ये यूज में लेते हैं सिर्फ ओनली डायरेक्ट करंट को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। पीएमएमसी क्या करता है, डायरेक्ट करंट मेजर करता है। और एक होता है मूविंग आयरन, उससे एसी और डीसी दोनों मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिपिंग इज द फिनोमिना विच अकर्स इन। क्रिपिंग किस में होता है दोस्तों, एनर्जी मीटर में क्रिपिंग फिनोमिना होता है।
अगला क्वेश्चन है द वाट मीटर मेजर्स, वाट मीटर कौन सी पावर मेजर करता है, रियल पावर, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है इन एन ओसिलोस्कोप द ऑब्जर्व लिसाजेस फिगर इज शोन बिलो, ये लिसाजेस फिगर आपको गिवन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्टिकल इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी टू दैट ऑफ हॉरिजॉन्टल इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो वर्टिकल से आपको हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी बताना है, यानी कि इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय वर्टिकल इंटरसेक्शन। जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है दोस्तों, उसको का फॉर्मूला होता है एफ वाई बाई एक्स निकालना है हमको, तो हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाय वर्टिकल करना है। हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन कितने हो रहे हैं आप यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से बताता हूँ हॉरिजॉन्टल करके इंटरसेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल मान लीजिए, ये वर्टिकल मान लीजिए, तो हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन कितने हैं आपके दोस्तों, एक ये यहाँ पे हो रहा है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, 3 बार कट कर रहा है तो 3 ऊपर आ जाएगा, वर्टिकली कितना हो रहा है, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द 100 वोल्ट रेंज ऑफ ए 20,000 ओम पर वोल्ट मीटर टू 1000 वोल्ट्स। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हमको, 100 वोल्ट का एक मीटर है, उसको 1000 वोल्ट तक रीड करने के लिए हमको उसकी एक्सटेंड करनी है रेंज को, तो एम निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो एम क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 100, तो ये एम आ जाएगा आपका 10। ठीक है दोस्तों, अब सब रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, आर एम मीटर रेजिस्टेंस, ये क्या दे रखा है, 20,000 ओम पर वोल्ट की सेंसिटिविटी दे रखी है, किसके लिए दे रखी है, 100 वोल्ट के लिए, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सेंसिटिविटी इंटू ये रेजिस्टेंस, यानी कि 20,000 इंटू 100, यानी कि ये कितना हो गया, 4 ये, तो 2 इंटू 10⁻6 लिख सकते हो इसको, आर एम को। अब आगे देखते हैं जो फॉर्मूला होता है आर एस ई, जो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है उसके लिए, वो होता है आपका आर एम फिर m-1, तो आर एम हमने निकाल लिया 2 इंटू 10⁻6 आया आपका, और m क्या आपका 10-1, तो 10 में से वो एक गया तो 9 बच गया दोस्तों, 9 टू 18, तो ये 18 इंटू 10⁻6 आएगा, यानी कि 18 मेगा ओम आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीटर कैन नॉट मेजर, तो मल्टीमीटर क्या इंडक्टेंस को मेजर नहीं कर सकता, बाकी करंट वोल्टेज रेजिस्टेंस तीनों मेजर किए जा सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए कौन सी मोटर फेमस है, डीसी सीरीज मोटर। अगला क्वेश्चन है इन अ 3 यूनिट इंसुलेटर स्ट्रिंग वोल्टेज अक्रॉस द लोवेस्ट यूनिट इज 17.5 किलो वोल्ट, 3 यूनिट की इंसुलेटर स्ट्रिंग है दोस्तों, उसमें जो लोवेस्ट वोल्टेज है लोवेस्ट स्ट्रिंग का, वो लोवेस्ट यूनिट का दे रखा है हमको 17.5, यानी कि V3 दे रखा है 17.5 किलो वोल्ट। आगे बोल रहा है एंड स्ट्रिंग एफिशिएंसी, स्ट्रिंग की एफिशिएंसी दे रखी है 84.28। द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, टोटल वोल्टेज हमसे पूछा है दोस्तों हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल, यहाँ पे ऊपर आता है टोटल फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इनटू जो सबसे नीचे की स्ट्रिंग है उसका वोल्टेज, यहाँ पे हमारा क्या नीचे V3, यानी कि 3 यूनिट है तो इसलिए V3 आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, एफिशिएंसी क्या आपका 84.28, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया, फेज वोल्टेज हमको टोटल वोल्टेज निकालना है, एन यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3, और V3 आपका कितना है 17.5 किलो वोल्ट, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलो वोल्ट की जगह आप क्या कर दीजिए, इसको लिख दीजिए इंटू 10⁻3। जब आपको इसको सोल्व करोगे तो वोल्टेज आपका आएगा सोल्व करने के बाद 44.25 किलो वोल्ट, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड, दोस्तों फ्यूज क्या होता है, हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, जो भी सर्किट को हमको प्रोटेक्ट करना है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द बेसिक पर्पज ऑफ अर्थिंग इज, अर्थिंग का बेसिक पर्पज क्या है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा हो गया, वेयर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ क्लीट वायरिंग, दोस्तों क्लीट वायरिंग कहाँ पे यूज करते हैं हम, टेम्प्रेरी फंक्शंस के लिए, टेम्प्रेरी इंस्टॉलमेंट जो भी होते हैं हमारे इंस्टॉलेशंस उनके लिए क्या करते हैं हम क्लीट वायरिंग का यूज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
रिलेशनशिप बिटवीन फेज करंट एंड लाइन करंट ऑफ थ्री फेज डेल्टा कनेक्शन। जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें जो हमारा रिलेशन होता है फेज करंट और लाइन करंट का, वो हमको बताना है। यहाँ पे आपका क्या होता है, लाइन करंट होता है और यहाँ पे आपका फेज करंट। तो लाइन करंट क्या होता है आपका √3 टाइम्स ऑफ होता है फेज करंट के। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, IL इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ IPH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव फॉर्म शोन बिलो। फ्रीक्वेंसी पूछा हमसे, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड दे रखा है हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का, लेकिन हमको पूरी साइकिल का टाइम पीरियड चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, इधर तक का। तो क्या हो जाएगा, टोटल जो भी 0.02 दे रखा है उसका डबल कर देंगे तो टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा। तो ये आ जाएगा 0.04। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, यानी कि 1/0.04 यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ जाएगा आपका 25 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 3 10 ओम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन स्टार। यहाँ पे क्या है, 3 10 ओम रेजिस्टर्स हैं जो कि क्या है स्टार में कनेक्टेड है। अक्रॉस ए 400 वोल्ट AC 3 फेज सप्लाई, 400 वोल्ट AC 3 फेज सप्लाई है दोस्तों। ये लाइन टू लाइन वोल्टेज गिवन है आपको और यहाँ पे कितना 10 ओम दिया हुआ है। ईच रजिस्टर्स मस्ट हैव पावर रेटिंग। तो हर एक रजिस्टर्स की पावर रेटिंग क्या होनी चाहिए, एक रजिस्टर्स की हमसे ईच रजिस्टर की पूछ रहा है। तो पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, वी फेज का स्क्वायर बाय आर। अब वी फेज यानी वी फेज अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका VL/√3। VL आपका क्या 400/√3। अब इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो 400 × 400 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या है 10 ओम। तो जब इसको पूरे को आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5333 वॉट। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3। अच्छा पिछले क्वेश्चन में क्या था, ईच की पूछा था इसलिए आया था 533 वॉट। अगर हमसे टोटल जो पावर कंजप्शन हो रहा है तीन रजिस्टर्स में कितना पावर ले रहे हो तो हमारा ऑप्शन डी आ जाता है, क्योंकि 533 को हम क्या करते 3 से मल्टीप्लाई करते तो तीनों का आ जाता। ये एक का था ईच का, इसलिए 5333 वाट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट वन ऑफ द वाट मीटर शो जीरो रीडिंग। तो एक वाट मीटर की रीडिंग क्या है, जीरो है। तो ये कब होता है, ये जब होता है दोस्तों जब पावर फैक्टर हमारा 0.5 होता है। इसको निकाल भी सकते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 5 = 10 इनवर्स ऑफ √3 P1 - P2 डिवाइडेड बाय P1 + P2। अब यहाँ पे एक रीडिंग जीरो है, P2 को जीरो मान लेते हैं और P2 को जीरो मान लेंगे तो बचेगा क्या आपका √3 P1 डिवाइडेड बाई P1 और यहाँ पे 10 इनवर्स। P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा और फिर बचेगा 10 इनवर्स √3। ये क्या होता है आपका 10 इनवर्स √3 कब होता है, जब 5 की वैल्यू 60 हो। अब cos 5 निकालना है तो cos 60 निकाल लो। cos 60 क्या आता है आपका 0.5। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ एमीटर। एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। अगला क्वेश्चन है, इन परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट्स डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय। जो PMMC इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, इसमें जो डैम्पिंग टॉर्क होता है उसको देने के लिए हम करते हैं एडी करंट डैम्पिंग का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ मेगर इफ द मेजरिंग टर्मिनल्स आर ओपन सर्किटेड। दोस्तों जो मेगर है उसका जो दो टर्मिनल होते हैं एक इन्फिनिटी एक जीरो, तो अगर उसको ओपन सर्किट करके मेजर करेंगे क्या है उसका रेजिस्टेंस, तो वो आएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ कोइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है आर आपको 10 ओम दे रखा है, एंड एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, यानी कि आर दे रखा है एल दे रखा है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट 0.1 सेकेंड्स आफ्टर स्विचिंग ऑन टू ए 50 वोल्ट DC सप्लाई। यानी कि ये क्या ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है। ये 10 ओम दे रखा है और एक 1 हेनरी आपका इंडक्टेंस दे रखा है और यहाँ पे कुछ स्विच लगा हुआ होगा एक, टाइम t = 0 और ये क्या है 50 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो हमसे पूछ रहा है कि 0.1 सेकेंड्स बाद क्या होगा हमारा करंट की वैल्यू। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका I = I0 1 - e⁻t/τ। तो क्या होता है यहाँ पे दोस्तों टाइम कांस्टेंट, ये क्या होता है L/R। L/R L क्या आपका 1 R 10 यानी कि 0.1 होगा। तो और I0 कैसे निकालेंगे दोस्तों, स्टेडी स्टेट वैल्यू करंट की। स्टेडी स्टेट वैल्यू
तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जो इंडक्टर होता है शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो आपका वोल्टेज 50 और आर क्या हो जाएगा 10 ओम। सर्किट में यही बचेगा ना, रेजिस्टेंस बचेगा। ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो करंट कितना आ जाएगा आपका 5 एम्पियर। तो बस इसमें वैल्यूज पुट करना है। ये आई नोट की वैल्यू 5 आ गई। 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। टाइम कितने पे निकालना है हमको, 0.1 सेकेंड्स पे। और टाइम कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू भी हमारी क्या है 0.1। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। तो जब इसको पूरे को सोल्व करोगे दोस्तों, 5 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 की वैल्यू होती है दोस्तों 0.367, है ना। तो अब जब इसको आप पूरा सोल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ये 3.16 एम्पियर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी एंड इंड्यूस्ड सेकेंडरी वोल्टेज वेक्टर्स आर। दोस्तों जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उनके बीच में हमारे क्या फेज डिफरेंस होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये रिलेशन तो आपने पढ़ा होगा, E1/E2 इक्वल्स टू N1/N2। तो जो ये दोनों जो वोल्टेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फेज में होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या होगा करेक्ट। आपने फेजर डायग्राम होगा उससे भी देख सकते हैं कि 5 यहाँ पे जो वोल्टेज V है और यहाँ पे क्या होता है आपका आई नोट नो लोड करंट होता है, जो 5 एंगल से आपका क्या कर रहा है, लैग कर रहा होता है इस वोल्टेज को। और यहाँ पे आपका क्या होता है E1 और E2 आपके EMF इंड्यूस्ड होते हैं। तो दोनों क्या होते हैं फेज, सेम फेज में होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए 6 पोल लैप वाउंड डीसी मशीन इज 0.05 ओम। लैप के केस में हमको रेजिस्टेंस गिवन है 0.05 ओम। इफ द आर्मेचर इज रीबाउंड एज वेव वाइंडिंग। अब वेव वाइंडिंग हमने कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या एक रिलेशन देख लेते हैं कि जो पावर तो दोनों में क्या होती है सेम होती है हमारी, भले ही वो लैप में हो भले ही वेव में हो। तो पी लैप इजकल्स टू पी वेव मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लैप वाइंडिंग की पावर को लिख सकते हैं आई एल का स्क्वायर और आर एल। ऐसे वेव को क्या लिख सकते हैं आई डब्ल्यू का स्क्वायर, आई डब्ल्यू क्या है वेव करंट, आर डब्ल्यू। अब यहाँ से वेव का रेजिस्टेंस हमको निकालना है तो आर डब्ल्यू, और तो ये क्या हो जाएगा आई एल बाय आई डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू आर एल। अब हमको चाहिए आई एल बाय आई डब्ल्यू का रेशियो चाहिए, आर एल तो हमको गिवन है लैब के केस में तो रेजिस्टेंस। तो क्या करते हैं, अब आपने ये भी देखा होगा कि जो करंट होता है वो क्या होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स के प्रोपोर्शनल होता है। और लैब के केस में पैरेलल पाथ्स किसके इक्वल होते हैं पोल के, और पोल कितना है 6 पोल। तो लैब का जो आपका पैरेलल पाथ है पता चल गया हमारा 6 हो जाएगा। और वेव वाइंडिंग के लिए तो फिक्स है कि 2 ही होता है। तो रेशियो निकाल सकते हैं हम यहाँ से अब किसका आई एल बाई आई डब्ल्यू का। तो आई एल हमारा कितना है, ये हो जाएगा 6, ए एल के इक्वल हो जाएगा। भाई ऐसे लिखेंगे ना इसको ए एल बाई ए डब्ल्यू। तो ए एल आपका 6 हो जाएगा और ए डब्ल्यू क्या हो जाएगा 2। तो आई एल बाई आई डब्ल्यू का रेशियो अगर हम देखें तो ये निकल के आ रहा है 3। बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो वेव वाइंडिंग का रेजिस्टेंस निकालने के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर इंटू आर एल की वैल्यू क्या है 0.05। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 0.05। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट, 0.045 आएगा इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डीसी वोल्ट मीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। 3 वोल्ट मीटर है ए बी सी क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी वोल्ट मीटर हो गया, ये सी वोल्ट मीटर हो गया, किसके अक्रॉस 120 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है आपके। आगे बोल रहा है कि वोल्ट मीटर्स के अच्छा स्पेसिफिकेशन गिवन है आपको। बोल रहा है कि वोल्टेज रीड बाय मीटर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं इसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं वोल्ट मीटर्स को। तो ये 3 रेजिस्टेंस आ जाएंगे आर ए, आर बी और आर सी। और इधर किसका क्रॉस है 120 वोल्ट डीसी के। इधर से कोई करंट आई फ्लो हो रहा होगा। तो अब सबसे पहले हम आर ए आर बी आर सी निकालते हैं। तो आर ए अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो आर ए क्या हो जाएगा वी बाई आई। तो 100 डिवाइडेड बाई 5 करोगे आप, 100 डिवाइडेड बाई 5 मिली एम्पियर। तो ये आपका आ जाएगा 20 किलो ओम। यानी कि आर ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई 20 किलो ओम। ऐसे आर बी की वैल्यू निकालना है दोस्तों। चलो यहाँ पे निकाल के लिख देता हूँ मैं आर बी। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज दिया हुआ और सेंसिटिविटी दी हुई है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका सेंसिटिविटी इंटू वोल्टेज, यानी कि 250 इंटू 100।
तो आर बी की वैल्यू अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 25 किलो ओम आ जाएगा। और आर सी की वैल्यू देखे थे पहले से ही रेजिस्टेंस गिवन है यहाँ पे, तो 15 किलो ओम गिवन है। तो सारी वैल्यूज पता लग गई हैं। आर ए क्या आपका 20 किलो ओम है आपका, और ये आर बी कितना है आपका 25 किलो ओम। आर सी है आपका 15 किलो ओम। अब हमको क्या करना है, वोल्टेज की रीडिंग निकालनी है आर बी आर सी के अक्रॉस। तो सबसे पहले अगर हम वोल्टेज वी ए निकालेंगे तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देंगे बस। यहाँ क्या इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो टोटल वोल्टेज सबसे पहले तो टोटल वोल्टेज 120 इंटू जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल रहे हैं उसका रेजिस्टेंस यानी कि 20, नीचे टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस 25 प्लस 15। तो जब इसको सोल्व करोगे आप तो वी ए आपके पास निकल के आएगा ये 40 वोल्ट निकल के आएगा। जब ऐसे ही आप वी बी निकाल सकते हो और वी सी निकाल सकते हो सेम वोल्टेज डिवीजन रूल करके, तो वी बी आपका निकल के आएगा आपका 50 वोल्ट, और ऐसे ही वी सी निकल के आएगा आपका 30 वोल्ट। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा 40 50 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लार्ज अल्टरनेटर्स द फील्ड वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द। तो दोस्तों जो लार्ज अल्टरनेटर्स में फील्ड वाइंडिंग को प्लेस करते हैं रोटर पे, इसके काफ़ी सारे एडवांटेज होते हैं रोटर पे प्लेस करने के। वैसे तो हम कर किसी पे भी सकते हैं, रोटर या स्टेटर दोनों पे, लेकिन रोटर पे प्लेस करने से कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है और काफ़ी और भी कोई एडवांटेजेस हैं, इसलिए रोटर पे हम इसको प्लेस करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ डीसी जनरेटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ। दोस्तों ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये आपने पढ़ा होगा प्रोपोर्शनल होता है एन फाई के। एन यहाँ पे क्या स्पीड, फाई क्या है आपका फ्लक्स, और फाई प्रोपोर्शनल होता है आपके फील्ड करंट के। तो इसको हमको रिवर्स करने के लिए हम या तो रोटेशन को रिवर्स कर दें या फिर फील्ड फ्लक्स को रिवर्स करते हैं। तो बाय रिवर्सिंग आइदर रोटेशन और फील्ड फ्लक्स, ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन अ पावर प्लांट द स्पीड ऑफ टर्बाइन इज कंट्रोल्ड बाय। पावर प्लांट में जो स्पीड होती है टर्बाइन की उसको कंट्रोल करता है गवर्नर, गवर्नर के थ्रू इसको कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द सिंक्रोनस मशीन डिपेंड्स ऑन। स्पीड किस पे डिपेंड करती है, तो एन एस क्या होता है हमारा 120 एफ बाई पी होता है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी और पोल्स पे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पोस्ट सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये न्यूमेरिकल है, तो इसमें हमको निकालना है बीटा। अब जो बीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है आई सी बाई आई बी, ये हमको निकालना है। तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए बेस वोल्टेज 1 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या आई बी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई बी क्या हो जाएगा, वोल्टेज वी की वैल्यू 1 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 किलो, तो आपका क्या आ जाएगा 0.01 मिली एम्पियर आ जाएगा आई बी। अब आप देखें यहाँ पे वी ई की वैल्यू 1.7 वोल्ट दे रखा है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर वोल्टेज 10 वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आई ई निकल जाएगा। तो आई आप निकालोगे तो ये आपका आएगा 10 माइनस 1.7 डिवाइडेड बाई 5K। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आ रहा है 8.3, ये आ जाएगा माइनस करने पे और 5K यहाँ पे। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.66, क्या हो रहा है, ये आ रहा है आपका 1.66 मिली एम्पियर, ये आ जाएगा आई। अब आई सी हम निकाल सकते हैं, आपने रिलेशन पढ़ा होगा आई इजक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी। तो आई सी निकालने के लिए क्या करेंगे, आई ई में से आई बी माइनस कर देंगे, यानी कि 1.66 मिली एम्पियर माइनस 0.01 मिली एम्पियर। तो आई सी हमारा फाइनली निकल के आएगा 1.65 मिली एम्पियर। अब बीटा निकालना है, तो आई सी बाई आई बी, आई सी की वैल्यू क्या है 1.65 और आई बी हमारा क्या है 0.01, तो बीटा क्या आएगा हमारा फाइनली 165। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 165। तो दोस्तों पूरे 80 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें गलत लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।